हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी। सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 मई को है अचला एकादशी का शुभ दिन और ज्येष्ठ जो लगा हुआ है महीना उसमें द्वितीय सोमवार जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है और हमारी मन की इच्छा पूर्ण करने वाला है। हम महादेव जी से जो भी विनती करेंगे वह अवश्य पूरी करने वाला दिन है, क्योंकि सोमवार का दिन और एकादशी का दिन का मिलन बहुत ही प्यारा होने वाला है आपकी हर एक उपाय को सफल करने में। अब हम जानेंगे उपाय क्या है। एकादशी के बहुत उपाय आपने करे, लेकिन ये एकदम नया उपाय है, इसे आप अवश्य करिए। और अगर आप कर चुके हैं तो इस दिन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि का दिन और एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब आपको करना क्या है, आपको चाहिए लाल चंदन। हाँ, आपको चाहिए लाल चंदन और आपको चाहिए एक बेलपत्री जो कि पूर्ण रूप से अच्छी हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो। अब आप क्या करें, इन दोनों ही चीज़ों को ले जाकर आप चले जाइए शंकर भगवान जी के मंदिर और आप वहाँ पर बैठ जाइए। और आराम से बैठने के बाद आप चंदन में जो बेलपत्री है उसके पीछे का डून तोड़िए और उसी डून से आपको उस बेलपत्री पर लगाना है 108 लाल चंदन की बिंदी। याद रखिए, मंदिर में बैठकर आराम से शंकर भगवान जी को देखते हुए और बेलपत्री में अपनी मन की कामना से आप 108 बिंदी पूर्ण कर लीजिए। आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ बेलपत्री और शंकर भगवान जी से निवेदन करते हुए अपनी कामना बोलते हुए इस कार्य को करिए। आप ऐसा मानिए कि आपकी जो भी परेशानी है उसको आप इन बिंदियों के रूप में महादेव जी से विनती कर कर बोल रहे हैं। अगर आप इस तरह से इस उपाय को करेंगे, बिंदी लगाकर जब आप 108 बिंदी कम पूरी कर लें, तब आप क्या करें, उस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और अगर आप घर से 1 लोटा जल ले गए हैं तो पहले आप जल समर्पित कर दीजिएगा महादेव जी को और फिर ये चंदन वाली बेलपत्री समर्पित कर दीजिए अपनी कामना बोलकर, और आप घर आ जाइए। आप देखेंगे कि आपने जिस भी उद्देश्य से महादेव जी के यह पत्र लिखा है, अगर आप 108 गुरु जी ने कहा था कि आप 108 बिंदी लगा रहे हैं बेलपत्री पे, तो मान लीजिए कि आप मंत्र के रूप में अपनी कामना बोल रहे हैं ताकि आपकी कामना शीघ्रता से महादेव पढ़कर पूर्ण कर सके। तो आप इस उपाय को अवश्य करिए। एकादशी का शुभ दिन है। अपनी किसी भी तरह की मनोकामना हो, विवाह की या एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने की आप तैयारी कर रहे हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब की, किसी नए पद की, या कोई व्यापार हो, या कोई नया घर भी चाहते हैं, आपकी किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना हो, छोटी बड़ी सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और एकादशी का दिन है, आप अवश्य करिए, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अब एकादशी के दिन का दूसरा उपाय है जो कि आप सभी शायद जानते होंगे या करते ही होंगे, और आप इसको अवश्य करिएगा अपने पूर्वजों पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आपको क्या करना है, घर के परिंदे में से लेना है आपको 1 लोटा जल और आपको जाना है शंकर भगवान जी के मंदिर। और जब आप जल समर्पित करें तब आपको जल समर्पित करते हुए 3 बार अपने मुख से बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। इससे यह होगा कि आपका ये जल आपके पूर्वजों पितरों को भी मिल जाएगा। अगर वो असंतुष्ट होंगे तो उन्हें संतुष्टि प्रदान होगी, वह खुश होंगे और आपको शुभ आशीष देंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। हमारे घर में जो भी पुण्य काम अच्छे कार्य होते हैं वह पूर्वजों पितरों के सहायता और शुभ आशीष से ही प्रदान होते हैं। अब तीसरा उपाय है एकादशी सोमवार के दिन करने का। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं और आपकी समस्या का आप बहुत हताश हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्या करें, आप जाइए अपने घर से 1 लोटा जल या 1 बोतल में जल भर लीजिए और आप जाइए बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए। याद रखिए, वृक्ष के नीचे बैठिए, जहाँ पर उसकी छाया आपके नीचे बैठ जाइए। और आप क्या करें, वहीं से ही उसी वृक्ष के नीचे से 1 कंकर को शंकर भगवान जी मानकर आप उठा लीजिए और उनका स्नान करिए और 1 चावल का दाना और 1 मूंग का दाना समर्पित कर दीजिए अपनी कामना बोलकर। और अगर आप बेलपत्री भी ले गए हैं तो आप उसे भी समर्पित कर दीजिए अपनी कामना को। आप देखेंगे कि आप जिस भी कामना से इस उपाय को करेंगे आपका वह काम बन जाएगा। जो काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा और आप बहुत परेशान हो गए, आपका वह काम 2-3 घंटे में या 2 सोमवार के अंदर ही आपको लाभ प्राप्त करा देगा। अब है चौथी बात, एकादशी का दिन है और विष्णु भगवान कृष्ण भगवान जी को तुलसी दल अति प्रिय है। आप क्या करें, इस दिन तुलसी दल विष्णु भगवान जी और कृष्ण भगवान जी को अवश्य समर्पित करें जिस कामना बोलकर। आप जिस भी कामना से करेंगे आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण जरूर होगी। जब आप तुलसी दल समर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी दल ना तोड़ें। आपको अगर पूजन में तुलसी दल चढ़ाना है तो आप थोड़े दिन पहले ही इसे तोड़ लीजिए, क्योंकि रविवार को हम तोड़ते नहीं हैं और शनिवार को आप तोड़कर रख लीजिए, आप तभी समर्पित करिए। अगर आप एकादशी के दिन ही करने का एक बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय भी है जो गुरुजी ने बताया है अपनी कथा में।
आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आपको एक कटोरी में जल भरना है और उसमें 11 तुलसी दल आप डाल दीजिए और यह एक पात्र लेकर आपको जाना है राधे कृष्ण मंदिर। आप वहाँ पर जाकर उस पात्र को रख दीजिए और अपनी कामना बोलिए। थोड़ी देर बैठे कृष्ण भगवान जी को, राधा कृष्ण जी के दर्शन करिए, वहीं पर बैठे बैठे अपनी कामना बोलिए। थोड़ी देर बैठकर 1-2 मिनट बैठकर आप उस पात्र को उठा लीजिए। अब आप क्या करेंगे, वह जो जल है तुलसी दल वाला, वह जल आप उठा लीजिए और मंदिर में ही कोई पूजनीय वृक्ष हो, बेलपत्री वृक्ष को छोड़ के आप उस जल को उसमें समर्पित कर दीजिए। आप और घर आ जाइए। आप देखेंगे आपने जिस भी उद्देश्य के लिए, विवाह पक्का होने के लिए, उचित वर्ग के लिए, व्यापार व्यवसाय, किसी भी विशेष कामना के लिए यह उपाय करा, आपका काम सक्सेस अवश्य होगा और एकादशी का उपाय आपका खाली नहीं जाएगा, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखें तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अधिक से लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।